अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 380 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 10 और 11 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अनेक वक्त्र अनयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य अवर्णम दिव्य अनेक अयोध्ययम दिव्य अलम्ब अधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्व आश्रयमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्थात अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था। उस पर अनेक दिव्य सुगंधि लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यहाँ पर संजय जो कुछ भगवान श्री कृष्ण विराट रूप दिखा रहे हैं उसमें अर्जुन क्या क्या देख रहे थे उसके बारे में संजय है वो धृतराष्ट्र के सामने वर्णन कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, उस रूप में के सहस्त्रों मुख थे और आंखें थी, क्योंकि बाद में सहस्त्र भुज रूप का वर्णन आता है। यथा सहस्त्र बाहों भव विश्वमूर्ते, इसलिए यहाँ अनेक शब्द यह इंगित करता है कि बहु और नेत्र इतने अधिक थे कि उनको गिनना संभव नहीं था। तो यहाँ पर अनेक शब्द का अर्थ केवल एक से अधिक ही नहीं लेना चाहिए। जब यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि उनके अनेक नेत्र थे, इसका अर्थ यह है कि एक नहीं थे, एक से अधिक थे। एक से अधिक दो नहीं मानना है, अनेक जिनको हमें गिन भी नहीं सकते। अर्थात असंख्य, भगवान के असंख्य नेत्र थे, भगवान के असंख्य सर थे, असंख्य मुख थे, असंख्य भगवान की भुजाएं थी। इस प्रकार विराट रूप का संजय है वो धृतराष्ट्र के सामने वर्णन कर रहे हैं। यह श्रुति वाक्य से भी पुष्टि होती है और श्रुति वाक्य श्वेताश्वर उपनिषद 3.3 में भी इसका उल्लेख आता है। विश्वस्त चक्षुर उत्तर विश्वतो मुखम, उनके नेत्र हर जगह हैं, उनके मुख हर जगह हैं। भगवान के मुख हैं वो हर जगह हैं, भगवान के नेत्र हैं वो हर जगह हैं। भक्तों, इसको हम अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान का मुख हर जगह है। इसका अर्थ है कि काल के रूप में भगवान का मुख हर जगह है। प्रति क्षण कई लोग हैं वो मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं और वो भगवान के काल रूपी मुख के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। एक बार यक्षराज ने युधिष्ठिर महाराज के समक्ष प्रश्न पूछे, कुछ 100 प्रश्न पूछे। उसमें से एक प्रश्न ये था कि बताओ युधिष्ठिर, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्रयम अतः परम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रति क्षण लाखों मनुष्य मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी बच्चे लोग ये सोचते हैं कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। इस विचार से जीवन यापन करते हैं कि उनका कभी मृत्यु नहीं होने वाला। आज भी हम भक्तों देखते हैं कि किसी भी क्षण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, परंतु फिर भी व्यक्ति ऐसे जीता है जैसे उसकी तो कभी मृत्यु होने ही नहीं वाली है। इस प्रकार धन कमाता है जैसे वो आजीवन उस धन का प्रयोग करने वाला है। किसी से कहो भक्ति कीजिए, बोले बुढ़ापा पड़ा है भक्ति करने के लिए, जैसे उनको तो सब पता है कि बुढ़ापे में जाकर वो भक्ति करेंगे। कल क्या होने वाला किसको पता है। अकाल मृत्यु, आज अनेक प्रकार की मृत्यु हो रही है। अकाल मृत्युओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भले बीमारी के माध्यम से हो, भले एक्सीडेंट के माध्यम से हो, भले किसी भी दुर्घटना में क्यों ना हो, बाढ़ आना, भूकंप आना जैसी अनेक घटनाएं घट रही हैं और उसमें असंख्य लोगों की मृत्यु, कोरोना जैसे काल में लोगों की मृत्यु हो रही है। फिर भी लोग नहीं देख पा रहे हैं और भक्ति कार्यों में नहीं लग पा रहे हैं। भक्तों, ये युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लोग उनके सामने देख रहे हैं, सब मर रहे हैं, फिर भी वो ऐसे जीते हैं जैसे उनकी कभी मृत्यु ही नहीं होने वाली। लोग अनेक प्रकार की चिंताओं को पालकर, अनेक प्रकार के टेंशन को पालकर धन कमाते हैं और कोई 500 करोड़ 1000 करोड़ का मालिक बन जाता है। अंत में हार्ट अटैक आता है, सारा का सारा धन यहीं पड़ा रहता है। सीसीडी कैफ़े कॉफ़ी डे का मालिक था, हजारों करोड़ों का मालिक था, परंतु फिर भी आत्महत्या कर ली या कोई दुर्घटना हो गई, उसको अंत में आत्महत्या का नाम देकर उसके जीवन के अंत हो गया।
भक्तों, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जीवन में धन कमाइए, परंतु उस धन को कमाने के पीछे हमारे उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। उस धन का करना क्या है? अपने परिवार का भरण पोषण करना है, समाज का सेवा करना है, उस धन का प्रयोग आध्यात्मिक कार्यों में करना है, धर्म में करना है, गौ सेवा में करना है, शिक्षा के क्षेत्र में करना है, अस्पताल बनाने में, गरीबों की सहायता करने में। अगर उस धन का प्रयोग आप किसी रणनीति के तहत उसका उपयोग करते हैं, तब तो आपका धन कमाना सार्थक है। अन्यथा मात्र और मात्र धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य है। उस धन को कमाकर उसके ऊपर काला नाग बिठा देते हैं, फिर वो धन आपको, वो काला नाग एक दिन आपको डस लेगा और धन का संरक्षण वो अपने स्थिति में ले लेगा। व्यक्ति जीवन भर धन कमाता है, एकमात्र उद्देश्य धन कमाना, समय पर भोजन भी नहीं करता है, पेट भरने के लिए धन कमा रहा था, परंतु पेट भरने में भी वो धन का प्रयोग नहीं करता है। न परिवार की सेवा करता है, न समाज की सेवा करता है, न धर्म कार्य में उसका प्रयोग करता है, न गौ सेवा करता है, न शिक्षा के क्षेत्र में करता है, न गरीबों की सेवा के लिए करता है, न अस्पताल बनाता है, कहीं भी उस धन का प्रयोग नहीं करता है। मात्र धन कमाता रहता है। एक दिन मृत्यु के साथ उसका धन वहीं का वहीं रहता है और उसका धन का प्रयोग उसके पुत्र अनेक प्रकार के समाज के उत्पात मचाने में उसका प्रयोग करते हैं। इससे हमें भक्तों सावधान होना है। धन कमाइए, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप धन नहीं कमाएंगे तो बुरे व्यक्तियों के हाथ वो धन लग जाएगा, परंतु धन कमाने के साथ उद्देश्य मन में पता होना चाहिए कि उस धन का प्रयोग हमें कहाँ करना है, तब वो धन आपके लिए लाभदायक होगा। उस रूप में अर्जुन ने अनेक अद्भुत वस्तुओं का दर्शन किया और उस रूप में भगवान का जो रूप था उसमें अर्जुन ने अनेक रूपों का भगवान का दर्शन किया। भगवान की आंखें हर जगह हैं। इससे हमें समझना होगा कि भगवान हर जगह निगरानी करते हैं। आप किसी भी पाताल लोक में भी चले जाओ, परंतु अगर आप कुछ कर्म कर रहे हैं तो भगवान के नेत्रों से आप नहीं बच पाएंगे। भक्तों, हर जगह भगवान विद्यमान है, परमात्मा रूप में आपके हृदय में विद्यमान है, प्रत्येक जीव में भगवान विद्यमान है और हर जगह आपके ऊपर निगरानी करते हैं। इसलिए कोई भी गलत काम करने से पहले इसको भलीभांति जान लीजिएगा कि परमात्मा आपकी हर जगह निगरानी कर रहे हैं और उसका दंड मिलना निश्चित है। इस जगत में आप पुलिस को चकमा देकर भाग सकते हैं, किसी अधिकारी को कुछ रिश्वत देकर वहाँ से आपकी सज़ा कम करवा सकते हैं, जज को खरीद के सज़ा कम करवा सकते हैं, परंतु परमात्मा के राज्य में किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं चलती। हाँ, अगर कुछ वहाँ पे रिश्वत चलती है तो एक ही है, अपने जो भी पुराने पाप कार्य किए हैं उनको पूर्ण विराम लगाकर आध्यात्मिक कार्य में प्रवृत्त हो जाइए। धीरे धीरे जब आप आचार्यों के मार्गदर्शन में हरिनाम का जप करेंगे, पुण्य कार्यों में प्रवृत्त होंगे, हो सकता है आपके पाप कार्य हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे, परंतु उनका भी भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। भगवान के अनेक नेत्र हैं, इससे स्पष्ट होता है कि हर जगह भगवान द्वारा निगरानी होती है। वह रूप दिव्य सुगंध और लेप से युक्त था, वह दीप्तमान तथा अपार था और हर दिशा में उसका मुख था। भगवान का रूप है वो बहुत दीप्यमान था। करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाए उससे भी और अधिक तेजवान लग रहा था। जब भगवान प्रकट कर रहे थे, अर्जुन की आंखें वो सरमरा जा रही थी। अर्जुन की आंखों में सक्यासोध हो रहा था। सामान्य व्यक्ति तो उस दृश्य को देख ही नहीं पा रहे थे। भागवतम 2.6.1 में ब्रह्मा जी विराट रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है। विराट पुरुष का मुख है वो वाणी का उद्गम केंद्र है। उसका नियामक देव अग्नि है और उसका नियामक देव है अग्नि है। भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हो रही थी। उनकी त्वचा तथा अन्य सहस्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों और रसों का उद्गम है। चूंकि भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे हैं, अतएव यह समझना चाहिए कि वाणी, जीभ, त्वचा इत्यादि से यह बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। हालांकि भगवान का जो रूप है वो भौतिक अवस्था से परे है, परंतु भगवान के जिह्वा से जो स्वाद का अनुभव होता है, इससे हमें समझना होगा कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भगवान को भी हम स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करना चाहिए। भगवान का रूप है वो भी इनसे विहीन नहीं होता है। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि भगवान के मुख से वाणी उत्पन्न हुई, जिससे हमें जो बोलने की शक्ति है, हम बोल पा रहे हैं, वो भगवान की ही शक्ति है। भोजन करने की शक्ति है,
भोजन ग्रहण करने की शक्ति है मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। अन्यथा किसी व्यक्ति के भोजन पचाने की शक्ति वही अनुभव कर सकता है, उसकी महानता को वही समझ सकता है जिसका पाचन क्रिया खराब हो जाता है। उसे पाचन कराने के लिए घंटों घंटों चलना पड़ता है, मील मील चलना पड़ता है, या फिर कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ऐसी क्रियाएं मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब हैं। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। ऐसी क्रिया है वो मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब है। जो इस भौतिक जगत में होता है वो आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। जिस प्रकार व्यक्ति चलता है उसकी छाया होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक लोक में जो जो हो रहा है इस भौतिक जगत में वो विकृत प्रतिबिंब है, उसका छाया मात्र है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह अभिव्यक्त हुए दिखते हैं। और जो वास्तव में आध्यात्मिक जगत में जो यहाँ पे हो रहा है उसका वास्तविकता वहाँ पे घटित होती है। भगवान लीलाएं करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, नृत्य करते हैं, सखाओं के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, गायों को चराने के लिए जाते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान अपने धाम में करते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियाँ शुद्ध होती हैं। भक्तों, अंतर इतना है कि आध्यात्मिक जगत में जो भी कार्य होते हैं पूर्ण शुद्ध अवस्था में होते हैं, और इस भौतिक जगत में जो कार्य होते हैं वो माया के आवरण के कारण वो दूषित हो जाते हैं, कलुषित हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती हैं। आध्यात्मिक जगत में सारी क्रियाएं शुद्ध क्यों होती हैं? क्योंकि प्रत्येक जीव वहाँ पे मात्र भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। इस जगत का स्वभाव क्या है? आप और हम किस उद्देश्य से धन कमा रहे हैं? जीवन का मकसद क्या है? धन कमाओ इंद्रिय भोग करने के लिए। धन आएगा, स्वादिष्ट भोजन करेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, समाज में हमारी वाहवाही होगी, अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे। यही जगत में सबकी रीत है कि सबका एक ही उद्देश्य है, जीवन में धन कमाओ और उसका इंद्रिय भोग करने में उपयोग करो। परंतु आध्यात्मिक जगत में इसके विपरीत है भक्तों। वहाँ पे सबका एक ही उद्देश्य होता है कि ये न के न प्रकार न भगवान की सेवा में करें। जब हम किसी बहुमूल्य वस्तु को देखते हैं तब हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि उसका ये तो मेरे पास होनी चाहिए थे। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गए अपने सैनिकों के साथ, तब वहाँ पर उन्होंने जमदग्नि ऋषि ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन करने के लिए बैठ गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन को अंदर जिज्ञासा थी कि ये इतने सारे सैनिकों को कहाँ से भोजन करवाया गया, ये गरीब ब्राह्मण है। परंतु उनके पास सबला नामक गाय थी जो कामधेनु थी, जो मात्र इच्छा करने से प्रत्येक वस्तु को प्रोवाइड करती थी, उत्पाद करती थी। तो जमदग्नि ऋषि ने इच्छा करी कि उनको सारे सैनिकों को सहस्त्रबाहु अर्जुन सहित उनको स्वादिष्ट भोजन खिलाया जाए। कुछ ही क्षण में उनके सामने प्लेट लग गई, उनको भोजन प्राप्त होने लगा। सारे लोग भोजन कर रहे थे, परंतु सहस्त्रबाहु अर्जुन की आंखें थी वो उस गाय के ऊपर गड़ी हुई थी। उसको हृदय में उसको प्राप्त करने की इच्छा थी कि ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। इस ऋषि के पास क्या आवश्यकता, ये तो राजवंश के पास होनी चाहिए। भक्तों, मैंने आपको ये दृष्टांत इसके लिए दिया कि जगत की रीत है कि कितने बड़ा राजा क्यों ना हो, उसके पास भले ही कितने ही राज्यों का राजा क्यों ना हो, परंतु फिर भी उसके अंदर दूसरों के यहाँ पे कुछ वस्तु देखता है तो उसके अंदर लालसा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये उसके पास क्यों है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए थी। अरे उस राजा के पास अनेक प्रकार के दास दासियाँ थी, अनेक प्रकार के नौकर चाकर थे जो उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बना सकते थे। उस ऋषि के पास उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे उनके भोजन करने के लिए, उनकी सेवा के लिए वो गौ माता उनके पास थी, रहने देते। परंतु नहीं, दूसरे की उन्नति देखी नहीं जाती, दूसरे की प्रगति देखी नहीं जाती, दूसरे की समृद्धि देखी नहीं जाती। भक्तों, आज का व्यक्ति स्वयं के दुखों से जितना दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों को देखकर, दूसरों की प्रगति को देखकर उतना दुखी है। भक्तों,
अतः हमें अपने गिरिबान में झांक कर देखना होगा कि मेरे पास जो है वो अन्य के पास नहीं है, तो उसको प्रदान करने का प्रयास करें। अन्यों को देखकर ईर्ष्या न करें। अगर अन्यों को देखकर हमारे हृदय में ईर्ष्या का भाव आता है, द्वेष का भाव आता है, तो कहीं ना कहीं हमें आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है कि ये भाव कहाँ से आ रहा है, इस गुण को कैसे सुधारा जाए। इसको भगवत सेवा में लगाकर हम इस गुण को सुधार सकते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था कि बौद्धिक जगत की ये रीत है कि यहाँ पर व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है उसका एक ही उद्देश्य होता है इंद्रिय भोग करना, और आध्यात्मिक जगत में उनका एक ही उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना। जब किसी वस्तु को देखकर हमारे अंदर ये भाव आए कि ये वस्तु तो भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए थी, तब समझिएगा कि हमारे अंदर शुद्ध भाव आ रहा है। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता हैं और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान है वो समस्त वस्तुओं के दिव्य भोक्ता है और सारी वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए समर्पित की जाती हैं, और भौतिक जगत में हम स्वयं भोक्ता बन जाते हैं। अतः हमें चाहिए कि जो भी वस्तु उत्तम हो उसे पहले भगवान को अर्पण करें। जो कुछ वस्तु हम लाते हैं उसे भगवान को अर्पण करने के उपरांत ही भोजन स्वीकार करें। भगवान कहते भी है भगवद गीता में, यज्ञ श्रेष्ठ न संतो मुंचन्ते सर्वकिलम्बजे भुज्यन्ते ते त्वगम पापा ये पश्चात्म कारणत। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो जो कुछ प्राप्त करते हैं मेरे को अर्पण करके यज्ञ में अर्पित भोजन को ही स्वीकार करते हैं। अर्थात जब हम अर्पण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो यज्ञ में अर्पित सामग्री के समान हो जाता है और उसका सेवन करने से हमें कोई अपराध नहीं लगता, वो महाप्रसाद बन जाता है। परंतु भगवान कहते हैं भुज्यन्ते ते त्वगम पापा, जो अन्य लोग हैं मात्र इंद्रिय भोग के लिए भोजन करते हैं, मात्र अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए सेवन करते हैं, वो एकमात्र पाप खाते हैं, पाप खाते हैं और पाप खाते हैं। जो पाप खाने वाला व्यक्ति है कभी सुखी नहीं रह सकता। भले आपको लगे कि हम तो फ्रूट तोड़ के खा रहे थे, भले आपको लगे हम तो स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे थे, भले आपको लगे कि हम तो भोजन कर रहे थे जिसमें वो शाकाहारी था, शुद्ध शाकाहारी था, जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं था, परंतु फिर भी अगर उस भोजन को आपने भगवान को अर्पण नहीं किया है तो वो भोजन है वो पाप रूप में आप खा रहे हैं। क्योंकि सृष्टि में समस्त वस्तुएं वो भगवान की है और वस्तु को भगवान को अर्पण करके हम स्वीकार नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हम उसके दोषी बनेंगे, कहीं ना कहीं हम चोर हैं। और जो व्यक्ति चोर है और साथ ही साथ पापी है, दोनों है, वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। चूंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती हैं, अतः भौतिक जगत के कामोद्दीप कार्यों को भक्ति में सेवा की विधि से शुद्ध करना होता है। इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि ये सारी की सारी इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा के लिए बनी हैं, और अगर हम उनको भगवान की सेवा में लगाने के बजाय हमारे इंद्रिय भोग के लिए प्रयोग करेंगे तो वो हमारी अधोगति के कारण बनेंगे। परंतु जैसे ही उन इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाएंगे, स्वाभाविक है वो इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा। अतः जब मंदिर में जाएं तो उन इंद्रियों को खोल कर भगवान की सेवा में लगाएं, और जब मंदिर से बाहर आएं तो उन इंद्रियों को सिकुड़ कर रख लें। आचार्यगण कछुए का दृष्टांत देते हैं। आप शिव जी के मंदिर में जाइएगा, वहाँ पे कछुआ बना होता है और उसकी 5 इंद्रियां हैं वो बाहर रहती हैं, मुख 4 हाथ और एक मुख 5 बाहर रहता है। ये हमें दर्शाता है कि जब भगवान के मंदिर में जाए तो सारी इंद्रियों को खोलकर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। वहाँ पे संकुचित नहीं होना है, मैं इस पानी को कैसे उठाऊं, मंदिर को साफ कैसे करूं, मैं भगवान का यशोगान कैसे करूं, ये कैसे करूं। वहाँ पे शर्म लाज छोड़कर मात्र भगवान की सेवा में लग जाना है। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है इंद्रियों को। परंतु जैसे ही समाज में आते हैं, जैसे ही अपने कार्य क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर इंद्रियों को दूषित होने का बहुत भय लगा रहता है। वहाँ पर आँखों को कहीं ना कहीं कोई गलत वस्तु देख गई तो निश्चित रूप से मन दूषित होगा। मन दूषित होगा तो फिर धीरे धीरे पूरे के पूरे शरीर को दूषित कर लेगा और हमारा पतन निश्चित है। प्रमाण भक्तों, भगवद गीता 2.62-63 ध्याय तो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते संगत संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पतन हो जाएगा भक्तों। इसलिए कछुए की भांति जब कछुआ घूमता है ना तो वो अपनी इंद्रियों को सुकुचित कर लेता है। जब जैसे ही उसको कुछ भय नज़र आता है, किसी प्रकार का संकट नज़र आता है, तो वो इंद्रियों को अंदर समेट लेता है
उसी भांति हमें भी भक्तों कछुए की भांति होना है। मंदिर में जाए, भगवत सेवा में लगे, तब इंद्रियों को खोल कर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जब मंदिर से बाहर आए, अपने समाज क्षेत्र में आए, तब इंद्रियों को सिकुड़ कर रख ले। जब किसी प्रकार का अहित होने का भय हो, तब इंद्रियों को अपने वश में कर ले। वह व्यक्ति निश्चित रूप से साधु है। शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। और ये शुद्धिकरण की जो अवस्था है वो हमें पहले तो अनेक प्रकार की उपाधियों से मुक्त होने की धारणा से प्रारंभ होती है। हम अनेक प्रकार की उपाधियाँ लेके बैठे हैं, उन उपाधियों से मुक्त होने की आवश्यकता है भक्तों। जब तक हमें लगेगा मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं फलाने परिवार का मालिक हूँ, फलाने राज्य का मालिक हूँ, फलाना नेता हूँ, फलाना वह हूँ, कलेक्टर हूँ, ऑफिसर हूँ, तब तक व्यक्ति भगवत सेवा में नहीं लग पाएगा, क्योंकि उस पद का अहंकार हमारे अंदर बना रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें शुद्धिकरण की विधियों में से पहले हमें जो अवस्था है वो है हमें उपाधियों को त्यागना है। हमें पता होना चाहिए हम एक हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण के सेवक। जीवे रो स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास। हम मात्र भगवान के दास हैं और उनकी सेवा में लगना ही हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार की, समाज या देश इत्यादि की सेवा हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न होती हैं। हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सेवा में लगा है। कोई परिवार की सेवा कर रहा है, कोई स्वयं के शरीर की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है। किसी न किसी की तो सेवा करता हुआ प्रतीत हो रहा है। कोई अपने बॉस की सेवा कर रहा है, कोई मालिक की सेवा कर रहा है, कोई परिवार में किसी की सेवा कर रहा है। परंतु ये सारी की सारी सेवाएं मात्र भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न होती हैं। अगर बॉस की सेवा करूंगा तो धन प्राप्त होगा, अगर धन प्राप्त होगा तो परिवार की सेवा कर पाऊंगा, अगर परिवार की सेवा कर पाऊंगा तो वो मुझे सम्मान देंगे, अगर सम्मान देंगे तो मैं गर्वित होऊंगा तो परिवार में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। अगर समाज की सेवा कर रहा है तो समाज से लोगों की प्रशंसा की अपेक्षा रहती है। अगर देश की सेवा कर रहा है तो देश के नागरिकों से प्रशंसा की आशा रहती है। अगर स्वयं की सेवा कर रहे हैं तो स्वस्थ बने रहने की आशा रहती है, शरीर को सुदृढ़ बना रहता है, सौंदर्यवान रहेगा तो लोग प्रशंसा करेंगे। अनेक प्रकार की सेवाओं के स्वयं के किसी न किसी सेवा के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, भौतिक लाभ प्राप्त करना। भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है भक्तों। इन सेवाओं को, भौतिक सेवाओं को आध्यात्मिक सेवाओं के तरफ परिवर्तित कर देना है। परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, हर जगह रहते हुए हमें उन कार्यों को भगवत सेवा में लगाना है। परिवार में जहाँ हम अपने आप को केंद्र बिंदु बना के रखा था, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना है। उस अवस्था में हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं, भले भोजन कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो भक्ति बन जाएगा और हमारी इंद्रियां हैं वो शुद्ध हो जाएगी। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्ति में सेवा के माध्यम से सरल है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करने की आशा रखता है, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से कार्य करता है, तो अन्य जो भी विद्या हैं, भले वो तपस्या की हो, ध्यान की हो, साधना की हो, अनेक प्रकार के आसनों की हो, उन सारी की सारी विधियों में जो भक्ति की विधि है वो बहुत ही सरल है और बहुत ही सुगम है। भक्ति की विधि बहुत सरल है भक्तों। कलयुग में आप मुंबई जैसे शहर में रहकर, अरे अमेरिका जैसे देश में रहकर, आप अपने परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए जो कुछ कर रहे हैं उसका फल भगवान को अर्पण करना है और कुछ नहीं करना है। जो कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर भोजन कर रहे हैं उस भोजन को भगवान को अर्पण करके फिर स्वीकार करें। अगर धन कमा रहे उस धन का प्रयोग भगवान की सेवा में करें, गौ सेवा में करें। जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसकी सेवा, उसको भगवान को अर्पित करते हुए श्री कृष्ण समर्पणस्तु, हे कृष्ण मैं आपको समर्पण करता हूँ, उसको समर्पण करके फिर स्वीकार करें, वो आपका भक्ति बन जाएगा। कितना आसान विधि है। आप परिवार में रहकर पहले यज्ञ करने के लिए अनेक प्रकार के पुरोहितों की आवश्यकता होती थी, अनेक प्रकार के धन की आवश्यकता होती थी, सामग्री की आवश्यकता होती थी। आज की तारीख में मात्र हरिनाम 10 रुपये की माला खरीद लीजिए और उसको ध्यान पूर्वक आसन पे बैठ के भगवान श्री हरि के दिव्य नाम का उच्चारण करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे किसी प्रकार की कोई विधि नहीं है, न तो जात पात का इसमें कोई प्रभाव है,
कोई भी व्यक्ति भले शूद्र कुल में जन्म लिया है, वह भी चांडाल कुल में जन्म लिया व्यक्ति भी इस नाम का मंत्र का जप कर सकता है। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने से आपको कोई अहित नहीं होगा। किसी भी देश काल परिस्थिति में आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं और पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि उल्टा नाम मरा मरा बोलते बोलते राम का नाम जप कर रहे थे, परंतु वाल्मीकि ऋषि बन गए। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भक्ति का मार्ग है वो बहुत ही सरल और सुगम है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भक्ति मार्ग को अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 9 और 10 और 11 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम